ठीक है, अभी स्टार्ट हो गई है, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। ठीक है, हाँ, तो सबसे पहला पॉइंट है, देखो क्या है ना, मैं आपको कुछ भी सिखा दूं या फिर आप मेरे से कुछ भी सीख लो, लेकिन जब तक आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, जब तक वो आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, तब तक वो किसी काम का नहीं है। मैं आके यहाँ पे 1 घंटे बोल के चला जाऊँ या फिर आप यहाँ पे 1 घंटे सीख लो, बट उस सीखने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करते हो। तो लिखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई सीखना और इम्प्लीमेंट करना। ठीक है ना, सीखना और इम्प्लीमेंट करना। नॉलेज इज द नॉट पावर, मेन पावर इज द मेन पावर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। भाई इम्प्लीमेंट करोगे तभी आपको रिजल्ट आएगा। सीखने का कुछ भी सीख जाओ, आप इम्प्लीमेंट करोगे तभी उसका रिजल्ट आने वाला है आपको। ठीक है ना, चलो अब लिखो, नेक्स्ट पॉइंट है, आपका पार्टनर डे 1 में आ गया, डे 2, डे 1 लगा लिया, डे 2 लगा लिया, और डे 2 में उसको करना क्या है, उसके आप उसके फ़ोन में माई फॉरएवर इंडिया ऐप डाउनलोड होना चाहिए और उसके फ़ोन में उसकी आईडी लॉगिन होनी चाहिए। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डे 2 में उसके फ़ोन में उसकी आईडी लॉगिन हो जानी चाहिए। ठीक है, चाहे उसी से करवा लो, चाहे खुद कर दो आप। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखो। देखो, डे 1 डे 2 में हम नॉलेज देते हैं, डे 3 में उसको क्लोजिंग करने के प्रोसेस स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है ना, या उसको बोलते हैं कि उसको क्लोज करने के नोवेस टू एएस की प्रोसेस स्टार्ट होती है डे 3 में। ठीक है ना, एसएसबी लिख नहीं रहे हो आप? ठीक है, ओके। डे 3 से नोवेस टू एएस की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है जी। ठीक है, चलो आगे चलें, लिखो। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, क्लोजिंग, किसी भी पार्टनर को क्लोज करने का सबसे इंपॉर्टेंट स्किल्स। ठीक है ना, क्लोजिंग करने का या क्लोज करने का सबसे इंपॉर्टेंट स्किल्स है रिलेशन बिल्डिंग। ठीक है ना, ये डे 3 से स्टार्ट होता है। डे 1 में थोड़े थोड़े, डे 2 में थोड़ा बहुत, और डे 3 में पूरा हो जाता है जी। ठीक है, ओके। क्लोजिंग के सबसे जो इम्पोर्टेंट स्किल्स हैं, पहला है रिलेशन बिल्डिंग। इससे हम सामने वाले से इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है ना, इससे हम सामने वाले से इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है विजुअलाइजेशंस। भाई उसको बताओ कि आने वाले टाइम में मान लो आप मैनेजर करते हो, आपकी इनकम लाखों में जाती है, सारी चीज़ें क्लियर करो उसको। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, डेली कम से कम आप जाके उससे 10 से 15 मिनट बात करो। ओके, और हो सके तो इंस्टाग्राम पे कम से कम 15 लोगों को फॉलो करा दो अगर वो चलाता है तो। ठीक है, ओके, कम से कम 15 लोगों को फॉलो करा दो, फिर जब वो कभी रील से देखने भी जाएगा ना तो उसको बस वही आइडिया आएंगी सारी। चलो ये हो गया, आपके लिख लिया। चलो लिखो अब, डे 1, डे 1 आप लिखो। डे 1 में क्या करना है, आपका पार्टनर सबसे पहला है तो आपको रूल्स बताना है। सबसे पहले तो आपको ग्रुप्स वगैरह के रूल्स बताने हैं। आप सभी को पता होगा ना ग्रुप के रूल्स क्या होते हैं। सबसे पहला काम है उसको ग्रुप के रूल्स बताना है। दूसरा है हाई फॉर्मेटिंग, उसको हाइप क्रिएट करो भाई, जितना ज़्यादा हाइप क्रिएट करोगे उतना ज़्यादा अच्छा बिजनेस बढ़ेगा। हाई फॉर्मेटिंग 12 4 और 8 20। ठीक है ना, सब ये समझ लो ना 12 4 8 क्या होते हैं। ठीक है, 12 4 8 20। ठीक है ना, ये मीटिंग्स हैं। आपको डे 1 लग रहा तो डे 1 की हाइप क्रिएट करनी है, डे 2 की हाइप क्रिएट करनी है। चलो आगे लिखो, इसमें लिखो थोड़ा सा हाईलाइट करके लिखना। अगर ये 4 डेज की, आप लिखो इसमें, अगर आपने ये 4 डेज की प्रोसेस कंप्लीट होती है, अगर आपने स्टेप बाय स्टेप ये 4 डेज की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है, तो आप लर्निंग मोड से
आप लर्निंग मोड से वर्किंग मोड में चले जाओगे, ठीक है ना। लर्निंग मोड से वर्किंग मोड में आप चले जाओगे, यानी डे 1 डे 2 डे 3 और डे 4 में टेस्ट, उसके बाद उसका वर्किंग मोड स्टार्ट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको। उसके बाद उसकी बनवानी है ड्रीम लिस्ट, ठीक है। ये हो गया आपका डे 1 का काम। लिखो डे 2, डे 2 में क्या करना है। लिखो दूसरे में है, पहले तो नोट्स डे 2 थर्ड पार्टी, ये सब तो पता ना आपको, थर्ड पार्टी डे 2 में ही होती है। डे थर्ड पार्टी मार्केटिंग प्लान के नोट्स विपिन सर वाली ट्रेनिंग के, और टेस्ट की हाइप क्रिएट करना। सिलेक्शन ओनली लिमिटेड लोगों का होता है, 1000 लोगों में से सिर्फ 50 लोगों का होता है, या फिर 100 लोगों का होता है, ठीक है ना। लिखो सिलेक्शंस ओनली लिमिटेड लोगों का होता है। अब इसमें लिखो, अब इसमें थोड़ा सा लिखो, अगर आपको अगर आपको लगता है कि आपका सिलेक्शन हो इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंस है वो है कि आपको वो नोट्स बनाने और वेबिनार्स डेली अटेंड करना, डेली अपनी अटेंडेंस लगवाना, ठीक है। अपने मीटिंग का और अपने नोट्स का सारा डाटा देना। ये सारा काम करोगे तो आपका 50% चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद लिखो हाइप फॉर क्लोजिंग। आप उस पर्सन की हाइप क्रिएट करो जिस पर्सन से क्लोजिंग होने वाली है, ठीक है ना। यानी आपके अप्लाइंस जो आपसे आफ्टर प्लान बात करेंगे, उसके बाद वो मेरी हाइप क्रिएट करेंगे, तो दोनों की आपको करना है। लिखो जितनी ज़्यादा हाइप उतनी अच्छी क्लोजिंग, ठीक है। जितनी ज़्यादा हाइप उतनी अच्छी क्लोजिंग। देखो इन सारी चीज़ों को लेकर मैंने पहले ही जो अजय सर वाली ट्रेनिंग थी वो इम्प्लीमेंटेशंस हैं, बस इसमें मैं ऊपर से आपको एक्स्ट्रा क्या करना है वो बता रहा हूँ। अब लिखो डे 3 में पावर ऑफ प्रोडक्ट्स, है ना। कुछ के पार्टनर बोलते हैं ना हम पैसे नहीं लगाएंगे, डे 3 तक उसको नॉलेज हो जानी चाहिए। डे 3 में पावर ऑफ प्रोडक्ट्स, इसको क्लियर करो, मार्केटिंग प्लान और प्रोडक्ट नॉलेज, ठीक है। सामने वाले को क्लियर करो डे 3 तक, इसको क्लियर करो, मार्केटिंग प्लान और पावर ऑफ प्रोडक्ट्स। इनकम, ठीक है, इनकम। अब अगर ये चीज़ें बताओगे ना उसको कि यहाँ पे मैनेजर बनने के बाद लाख भी आते हैं, और जो हमारे सर हैं वो 5 लाख भी कमाते हैं, विक्की सर, मनीष सर, इस सब के बारे में बताओगे तो उसको कभी कभी कुछ लोगों के अंदर सेल्फ डाउट आ जाता है, यार मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। होता नहीं होता, पार्टनरों के अंदर आ जाते हैं, है ना, कि मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगा, या हो पाएगा मेरे से नहीं हो पाएगा। अब इसमें लिखो करना क्या, सेल्फ डाउट, हेडिंग डालो सेल्फ डाउट, इसको क्लियर कैसे करना। चलो लिखो, पहला है पावर ऑफ ईगल क्लब 23। भाई तुम्हें 70 या 80% काम तो हमारी मैनेजमेंट कर रही है ना। ट्रेनिंग देना, सिखाना, आपके पार्टनर को गाइड करना, ट्रू सी प्लान देना, लेवल अप की ट्रेनिंग लगवाना, सारा कुछ वो कर रही है। 10% काम करना है, 10% में हमें भी आपकी हेल्प करनी है। 20% में लिखो पावर ऑफ EC23, ईगल क्लब 23। दूसरा लिखो पावर ऑफ मेंटोर्स, पावर ऑफ मेंटोर्स। यहाँ पे बोल दो भाई तुम कोई भी प्रॉब्लम में फंसे हो ना लाइफ में, और आपको लगता है कि आपको सपोर्ट की नीड है, तो आपकी फैमिली आपकी सपोर्ट करे, आपके पेरेंट्स आपकी सपोर्ट करे या ना करे, बट आपके यहाँ के जो मेंटोर्स हैं ना वो आपकी हेल्प के लिए पहले खड़े रहेंगे। इतनी सपोर्ट सिस्टम है यहाँ पे। अगर आप उनके पास अपनी प्रॉब्लम्स लेके जाते हो, कोई भी प्रॉब्लम है आपकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल के दे देंगे, ठीक है। ये होती है पावर ऑफ मेंटोर्स, ठीक है।
और उसके बाद लिखो पावर ऑफ हैंड होल्डिंग सिस्टम, ये कुछ नया है ना, पावर ऑफ हैंड होल्डिंग सिस्टम। ठीक है, पावर ऑफ हैंड होल्डिंग सिस्टम, इसका मतलब क्या हुआ, उसको सामने वाले को क्लियर करो भाई। देखो ये हैंड होल्डिंग का सिस्टम का मतलब ये हुआ कि आप अगर हमारे सीनियर को लग भी गया ना 1% की आपके पास प्रॉब्लम आने वाली है, तो या तो उस प्रॉब्लम का आपके पास आने से पहले उसकी सोल्यूशन दे देंगे, या तो आपको अवेयर करवा देंगे उस चीज़ को लेके, आपको पहले ही अवेयर करवा देंगे कि तो आपके पास ये प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप ऐसा ना करके ऐसा करो। कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आपको डेली बेसिस पे कॉल करना, डेली बेसिस पे गाइड करना, डेली बेसिस पे आपको गाइड करना, डेली बेसिस पे आपको हर एक चीज़ वो बताना जी जो आपकी लाइफ को लेके आगे बढ़ना, प्लस आपको हर दिन कोई नई वीडियो देना जिससे आप डेली बेसिस पे कोई नई स्किल सीख सको। मतलब आपके ऊपर पूरी 100% अपनी नज़र रखने हैंड होल्डिंग सिस्टम का मतलब हुआ। ठीक है, उसके बाद लिखो मैक्स 50% बिजनेस ऑटोमेशंस, यहाँ पे 50% बिजनेस ऑटोमेशंस पे चलता है। आप क्लास में बैठा रहे हो, डे 1 कोई और लगवा रहा, डे 1 ट्रेनिंग कोई और दे रहा, बैच कोई और बना रहा, बैच हैंडल कोई और कर रहा, फॉलोअप कोई और ले रहा, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कोई और कर रहा, क्लोजिंग कोई और करवा रहा, लगभग काम ऑटोमेशन पे। बस आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़े से काम करने होते हैं। चलो बाकी लिखो, लिखो पावर ऑफ मेंटोरशिप। अभी बोला ना मैंने पावर ऑफ मेंटोर, अभी बोल रहा हूँ पावर ऑफ मेंटोरशिप। इसमें आपको बताना क्या भाई, आज के टाइम में लोग ढंग से बात भी नहीं करते, और यहाँ पे आपको वो पर्सन ट्रेनिंग से देंगे, वो पर्सन गाइड करेंगे जो ऑलरेडी मैनेजर हैं, जिनकी इनकम लाखों में है, वो आपको यहाँ पे गाइड करेंगे पहले तो। दूसरा, आपको आपको उन पर्सनों से सीखने को मिलेगा, उन पर्सनों की स्ट्रैटेजी मिलेगी। ठीक है, लिखो उन पर्सन की स्ट्रैटेजी मिलेगी जिन पर्सनों ने अपना मैनेजर ओनली 7 महीने में किया था। ठीक है ना, आपको जिस स्ट्रेटजी से हमारे सीनियर 7 मंथ में मैनेजर किया, सेम आपको मिल जाए तो क्या लगता है कि आपका नहीं होगा क्या? सवाल कर ले सकते हो आप। ठीक है ना, आपके जो हमारे सीनियर्स हैं, जो उन्होंने 7 महीने में अपना मैनेजर किया, उन्होंने कैसे अपना मैनेजर किया, कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाई है, वो सेम चीज़ अगर आपको मिल जाए तो क्या लगता आपका मैनेजर नहीं होगा? चलो हो गया, अब तक हो गया। समझ, सबीना जी समझ आ रहा, गुड्डी जी समझ आ रहा आपको? हैंड रेज कर दो, आ रहा? ठीक है ठीक है, ओके। श्रद्धा जी आपको कुछ नया है? ठीक ठीक, ओके, अच्छी बात है। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया ना आपको? अब आगे लिखो, अब आता है डे 4, अब आता है डे 4, अब आता है डे 4। देखो जो आपकी प्रोसेस चल रही है वो चलेगी, ये मैं ऐड कर रहा हूँ एक्स्ट्रा, फिर से रिमेंबर करवा रहा हूँ। जो आपकी डेली प्रोसेस चली, फॉलोअप लेना, ये करवाना, वो आपका काम है, ये मैं एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूँ ताकि आपकी क्लोजिंग जल्दी हो। जो आपका रेशियो है भागने का लोगों का, या फिर जो आपका रेशियो है प्लान मिलते हैं लोग भाग जाते हैं, प्लान से पहले भाग जाते हैं, वो नहीं भागेंगे इस चीज़ को अगर अप्लाई करोगे तो। ठीक है, अब लिखो, लिखो डे 4 में, लिखो डे 4 आपको टास्क देना है पार्टनर को। आपका जितने भी पार्टनर आते हैं ना, टास्क देना, जिनका डे 4 है ना उनको टास्क देना आज आप। पहला है रिस्क टेकिंग, दूसरा है नेबर गिव अप। रिस्क टेकिंग, नेबर गिव अप। ठीक है, अब इस पे करना क्या है, अब इस पे आपको करना क्या है, एक वीडियो बनवानी है सामने वाले से, एक वीडियो बनवानी है, और उस वीडियो में लिखना क्या, उस वीडियो में बोलना क्या। आज तो पहले आप सब बनाना, ठीक है, पहले तो आप बनाना, फिर आपका टीम, आपकी जो आपके पार्टनर है उनको भेजना, बोलना ऐसी वीडियो बना के भेजो। आपको करना क्या, उसमें बोलना क्या, उसमें बोलना क्या, ध्यान से सुनना और लिखना। हाय गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून, हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम अजय कुमार है, मैं यूपी के अयोध्या डिस्ट्रिक्ट से हूँ,
और राइट नाउ करंट में मैं एक बीटेक स्टूडेंट हूँ, मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। और अभी करेंटली मैं कुछ टाइम पहले मैंने ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया और अभी मैं ईगल क्लब 23 के साथ में सीख रहा था। और आज मेरा डे 4 है और आज मेरा टेस्ट हुआ और मैं काफ़ी खुश हूँ और कि मैं ये टेस्ट क्वालिफाई कर चुका हूँ। और आज से मेरा यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट होने वाला है और मैं काफ़ी खुश हूँ। और मैं इस बात की प्रॉमिस करता हूँ कि आज से मैं कितनी भी चैलेंज आ जाए, कितना भी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, मैं इस बिज़नेस को करके खुद को कामयाब करके ही रहूँगा। ओके, आ गया ना समझ में? ठीक है, ये आपका काम है। ठीक है, ये वीडियो बनवाना। चलो, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? हेलो, आया ना समझ में? ठीक है, ये वीडियो आप खुद बनाओ और अपनी जो भी पार्टनर है जिनका डे 4 है उनसे भी बनाओ। इससे क्या होगा कि सामने वाला कॉन्फिडेंस में रहेगा, प्लस उसको वीडियो भेजो। लिखो एलोन मस्क की है, रिस्क टेकिंग के ऊपर आपको वीडियो मिलेगी। एलोन मस्क की है, जैक मा की है, और एक और है, आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी, रतन टाटा की मिल जाएगी और ऐसे ऐसे 3-4 वीडियो। आप हाँ, विवेक बिंद्रा की भी है, 3-4 वीडियो मिलेगी आपको, छोटी छोटी क्लिप मिलेगी। भेजो अपने पार्टनर को, चौथे दिन ही भेजना शुरू कर दो, जिस दिन उसका। एक बार वीडियो की स्क्रिप्ट रिपीट कर दीजिए, आपको ये ना रिकॉर्डिंग मिल जाएगी जी। ठीक है, ये आपको चारों चीज़ ना, मतलब जो मैंने आपको ये लिंक बताई ना, ये आप दे भेजो अपने पार्टनरों को, उनको रिस्क लेने का थोड़ा सा कैपेबिलिटी मिले। ठीक है, जब तक उनके अंदर रिस्क लेने की कैपेबिलिटी नहीं आएगी तब तक वो आगे 2CC प्लान मिलने के बाद वो थोड़ा सा डरेंगे कि हाँ करूँ कि ना करूँ। बट जब उनको पता है कि भाई रिस्क लेना सही है तो लेंगे वो। ठीक है, चलो, अब वो प्लान देने से पहले या फिर प्लान में या फिर जो टेस्ट लेते हैं वो, मेरी इस बात का ध्यान से सुनना, जो टेस्ट लेते हैं वो 1 लाख रुपए वाला सवाल करते हो तो उनका थोड़ा सा चेंज करके करना। आपको करना क्या, लिखो, अगर मैं आपसे बोलूँ, अगर मैं आपसे बोलूँ कि आने वाले 1 ईयर में, अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप आने वाले 1 ईयर के अंदर में 1 लाख कमाओगे, अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप आने वाले 1 साल के अंदर 1 साल के बाद या 1 साल के महीने के ईयर के लास्ट से आप 1 लाख रुपए कमाना शुरू करोगे, बट बट उसके लिए अभी आपको 1 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे, तो आप क्या करोगे? समझिए ना, उसके लिए अगर अभी आपको 1 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे तो आप क्या करोगे? तो सामने वाला बताएगा हाँ लगा दूंगा, तो उसको बोलो यहाँ पे लाखों लगाने की बात नहीं हो रही, बस ये माइंड सेट चेक कराऊँ। अगर आपको जैसे बताया जाएगा, जो मेरे अपलाइन, जो मेरे मेंटोर्स हैं जैसी स्ट्रैटेजी बताएंगे वैसे ही अगर काम करते हो, तो मैं 1 साल की भी बात नहीं करता, मैं 7 महीने में उन्होंने किया है तो 8 से 9 महीने आप भी कर सकते हो। सेम ही स्ट्रैटेजी मिलेगी आपको करने का। ठीक है, क्लियर हो यहाँ तक? चलो, अब लिखो आगे, Y2CC। ठीक है, आपको लिखवाना है सामने वाले को Y2CC, वो 2CC क्यों करे। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ 2CC, Y2CC, इंपॉर्टेंस ऑफ 2CC, बेनिफिट ऑफ 2CC, 3 चीज़ें बताइए मैंने। Y2CC, 2CC क्यों करना है, इंपॉर्टेंस 2CC, 2CC करना ज़रूरी क्यों है, और इसके फ़ायदे क्या हैं, 2CC करने के फ़ायदे क्या हैं, ये तीनों लिखवाना है आपको। अच्छा, इसमें आपको आपको पता ना क्यों करना है। वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट मिल जाएंगे Y2CC में, वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट मिल जाएंगे, और इम्पोर्टेंस में उसको एक काम करने का ज़रिया मिल जाएगा। बेनिफिट में आप लिखा ही सकते हो, आप आने वाले टाइम में क्या कर सकते हो, सारा कुछ आपका है जी। आपने इतने दिन से सीखा है मार्केटिंग प्लान, FBO, ESBI, इतनी ट्रेनिंग लगा रखी है, उसमें सारा कुछ है, वही लिखाना है यहाँ पे बस। चलो आगे चलें, एक लाइन लिखो, ये बड़ी अच्छी लाइन है, मैं मानता हूँ ये सही है और हर किसी के अंदर ये होना चाहिए। जो पैसे मांगने से डरता है ना, जो पैसे मांगने से डरता, जो, या फिर ऐसे लिखो, जो पैसे मांगने से डर गया वो बिजनेस में कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा, वो बाहर ही जाएगा। ठीक है ना, तो डरो मत कि कौन कैसा है, कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, उससे ये है वो है, कोई दिक्कत नहीं है जी। आपका काम है, लग जाओ बस। ठीक है ना, आपका काम है, कीप हार्ड वर्क, कुछ भी हो जाए सामने वाले की ज़िंदगी बदल के रहेंगे जो आ गया एक बार। ठीक है ना, चलो आगे चलो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सिखाना क्या है।
सिखाना क्या क्या है पार्टनर को। पहले लिखो P1 P2 P3। ठीक है, लिखो सिखाना क्या है, P1 P2 P3। उसके बाद प्लान, आपका क्या प्लान है, आप आने वाले 1 साल में क्या चाहते हो वो बताओ। उसके बाद लिखो ESBI मॉडल, और उसके बाद है एक्टिव इनकम पैसिव इनकम। ये आनी चाहिए भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सामने वाले को, एक्टिव इनकम पैसिव इनकम। चलो अब लिखो नेक्स्ट पॉइंट है हाइप फॉर क्लोजिंग्स। आपको हाइप कैसे क्रिएट करनी है। चलो लिखो, पहला है, लिखो पावर ऑफ मेंटोरशिप। मैं इसमें फिर बता रहा हूँ वही चीज़ें हाइप में है, क्लोजिंग में तो सेम पॉइंट आएंगे। हाइप, पावर ऑफ मेंटोरशिप, पावर ऑफ मैनेजर। मैनेजर की बात आपकी इनकम लाखों में हो जाएगी, पैसिव इनकम आती है। ठीक है, पावर ऑफ मैनेजर। सो योर सेल्फ, अपने आप को बताओ आपका विजन क्या है। सो योर नॉलेज, अपनी नॉलेज कि मैं पहले कैसी थी, बिफोर आफ्टर। ठीक है ना। ठीक है, यहाँ तक हो गया। चलो लेकिन आगे चलें। आपको मैं एक्टिव रहने के लिए क्यों बोलता हूँ और आपको मेहनत करने के लिए क्यों बोलता हूँ कि आप सारे एक्टिव रहा करो, ग्रुप में एक्टिव रहा करो, और जो भी मैसेज करे कंफर्म है, कोई भी रिप्लाई करो, ये मत देखो उस वही रिप्लाई करे। इसमें मैंने कुछ लोगों का देखा है कि जैसे हैं कुछ जो बोलते हैं कि मैम अगर वो मैम फ्री नहीं है तो आप मेरे से थर्ड पार्टी करवा लो, मेरे से A1 करवा लो। ये बहुत अच्छी आदत है जी आपकी, ठीक है ना। जो भी करते हो जी सच में बहुत अच्छी आदत है। लिखो इसमें मैं कुछ लिखाना चाहूँगा आपको, 2 लाइन है बड़ी अच्छी है। लिखो जो अकेला भागता है ना, जो अकेला भागता है वो बहुत तेज भागता है। जो अकेला भागता है ना वो बहुत तेज भागता है, और जो साथ में भागता है ना, जो साथ में भागता है ना वो दूर तक भागता है। अब आपको कौन सा बनना है हाँ, जो अकेला भागता है वो बहुत तेज भागता है, और जो साथ में भागता है वो दूर तक भागता है। हाँ, आप क्या बताओ, शॉर्ट टर्म के लिए आए हो लॉन्ग टर्म के लिए आए हो। चलो लिखो, हो गया ना, लॉन्ग टर्म में चलना है। हाँ, एक्टिव रहा करो ग्रुप में, किसी का भी मैसेज आ रहा, अगर वो डिले कर रहा, वो सामने वाला रिप्लाई नहीं कर पा रहा, तो आप मैसेज करो भाई। आपको आती है, नहीं आती तो आप सीखोगे जब करना शुरू करोगे। कोई किसी का भी मैसेज आ रहा, आपको वेट करना चाहिए ग्रुप में भाई, किसी का भी आ रहा आप फटाक से बोलो भाई हाँ ठीक है मैम मेरे से करवा दो, मैम फ्री नहीं है तो। ठीक है, और आगे लिखो पीपल बाई बिलीव। ठीक है ना, बिलीव विजन, और बिलीव विजन, पीपल बाई बिलीव विजन ऑफ देम बेटर थिंग। ठीक है ना, सामने वाला आप पे विश्वास तभी करेगा जब आपका लॉन्ग टर्म का विजन होगा और आपकी हाई लेवल की थिंकिंग होगी। ठीक है ना, समझ गए, जब आपका विजन अच्छा होगा और आपकी थिंकिंग अच्छी होगी। और बाकी ठीक है, बाकी सब सेम है। और अगर आपको नहीं आती है कि सामने वाले को Day 1 क्या करवाना, Day 2 में क्या करवाना है, कौन कौन सी पॉइंट करवाने हैं, आप डेली कॉपी पेन लेके नहीं बैठ सकते हो। अब वो सेम चीज़ें मैं फिर से बता रहा हूँ, आपको कल बताया भी था। 5 पेज उठाओ, हर पेज पे Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 लिखो, सारी वीडियोस लिख दो उसमें, हर सारी प्रोसेस, एक एक Day 1 में एक एक एक्टिविटीज़ लिख दो कि उसको क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। Day 2 में सारी एक्टिविटीज़ लिख दो, Day 3 में एक्टिविटीज लिख के सारी चीज़ें उठा के आप कॉपी दीवार पे चिपका लो, अपने पास चिपका लो, आपकी आंखों के सामने रहेगा तो आपको याद रहेगी सारी चीज़ें। ठीक है, ठीक है, ये काम कर लो, ये इंपॉर्टेंस है आपके लिए। ठीक है, ओके।